Very good evening, class 12th. It's been a long time, and I'm here again with a video on time management and how to handle chemistry for your board exams in February 2024. Today is 16th of November, and we are roughly or almost exactly 3 months from the board examination. And during these 3 months, you will definitely be having 2 pre-boards in your schools. One must be in somewhere around December mid, and the second must be in January. So between December and January, you hardly get a 10-day time span in between as a preparatory leave for the second pre-board, which means only the shortcomings of the first pre-board can be handled in the second pre-board. जो आपको फर्स्ट प्री बोर्ड में आपसे गलतियां हुई हैं सिर्फ वो आप मॉडिफाई कर सकेंगे, कुछ नया नहीं हो पाएगा आफ्टर प्री बोर्ड 1, विच मीन्स नवंबर 16 से लेके दिसंबर 15 तक दिस 1 मंथ इज क्रूशल फॉर यू टू हैंडल योर केमिस्ट्री फॉर द प्री बोर्ड 1. उसके बाद यू वुड ऑल्सो हैव योर प्रैक्टिकल्स एंड द अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू विल ऑल्सो नीड टू डू फॉर योर प्रैक्टिकल, वाइवा, प्रोजेक्ट, फाइल एटसेट्रा. नाउ केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है? 70 मार्क का थ्योरी पेपर है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर है. प्रैक्टिकल पेपर के लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, वाइवा वीडियोस भी चैनल पर हैं और प्रैक्टिकल शीट का राइट अप वीडियो भी चैनल पर है. तो प्रैक्टिकल तो बेटा सॉर्टेड है. थ्योरी की बात करने आई हूँ मैं आज. थ्योरी में 70 मार्क का पेपर है जिसमें से 21 मार्क का चॉइस सेक्शन भी है. हर जगह पे चॉइस है, केस बेस में चॉइस है, 5 मार्क का में चॉइस है, 2 मार्क का में चॉइस है, 3 मार्क का में चॉइस है. ये टोटल मिला के 21 मार्क्स है. मतलब अगर एग्जामिनर पेपर बनाने बैठेगा तो उसको करीब करीब 91 मार्क्स का पेपर बनाना है इंक्लूसिव ऑफ चॉइसेस. 10 चैप्टर हैं आपके पास, तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो कि हर चैप्टर में से करीब करीब 9 मार्क्स का कंटेंट निकलेगा. पर क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर वर्चुअली 1 मार्कर होता है, 5 मार्क क्वेश्चन भी 5 पार्ट्स वाला है, 3 मार्क क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स तो हैं ही, विच मीन्स बहुत ज़्यादा थरो स्टडी चाहिए. तो एवरी चैप्टर को 9 मार्क्स का अज्यूम करके पढ़ाई करिएगा, एक बात. दूसरी बात, प्लीज़ कोई और किताब मत यूज़ करना, सिर्फ एनसीईआरटी. जब तक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 100% ना हो जाए तब तक कोई और बुक नहीं उठाइएगा. अल्टीमेटली पेपर के लिए एग्जामिनर के पास एनसीईआरटी ही होती है और एनसीईआरटी से ही पेपर बनाना होता है. चलिए शुरू करते हैं. वॉल्यूम 1 में 5 चैप्टर है और वॉल्यूम 2 में भी 5 ही चैप्टर है. वॉल्यूम 1 के जो 5 चैप्टर हैं उसमें से 3 चैप्टर सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, तीनों में न्यूमेरिकल्स भी हैं. तो ये मान के चलो कि हर चैप्टर में से 2-2 न्यूमेरिकल तो आएंगे. पर 2 न्यूमेरिकल के बाद भी 50% थ्योरी कंटेंट है. सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस मत करिएगा, एक बात. दूसरी बात, अगर आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाह रहे हैं तो वो अभी करिए. एग्जाम के पास जो 2 दिन होते हैं ना, जिसमें आपकी अगला एग्जाम ड्यू होता है आपका केमिस्ट्री का लेटर से 2 या 3 दिन बाद, उस समय न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं है. न्यूमेरिकल पहले से प्रैक्टिस हुए होने चाहिए. उस समय आप सिर्फ फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो. सो मेक अ समरी शीट. तीनों चैप्टर्स के लिए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के लिए मेक अ हैंड आउट जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स, यूनिट्स, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स नहीं, फॉर्मूलाज, यूनिट्स, डेफिनेशंस जो आपको भूल जाते हैं या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप फॉरगेट कर देते हैं, वो उस 1 शीट मतलब फ्रंट एंड बैक शीट में एक चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए. ये आपका चैप्टर रफली 80-85% ऑफ द चैप्टर पूरा होना चाहिए इन शीट्स में, ताकि जब भी आपका एग्जाम 2 दिन दूर हो तो उस शीट से आपका काम पूरा हो जाए. एक और तरीका है, अब आप जब भी एनसीईआरटी उठा रहे हैं तो जौन सा सेक्शन आपको मुश्किल लग रहा है ना, एक ब्राइट कलर का स्केच पेन ले लो, येलो या ग्रीन या ऑरेंज. जौन सा सेक्शन आपको लगता है ना ये मेरा वीक है, आई एम टॉकिंग टू जो 80% क्रॉस कर चुके हैं बच्चे, वो लोग अब उस पर फोकस करें जहां पे उनके नंबर नहीं आ रहे हैं. वो 20% सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप रेगुलरली छोड़ के जा रहे हो. बट अदरवाइज फॉर ऑल ऑफ यू, एक ब्राइट कलर का स्केच पेन हाथ में रख लो. जब भी आप चैप्टर पढ़ो तो आपको पता है कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उसको येलो से या ग्रीन से हाईलाइट कर दो, ताकि जब आप दोबारा पढ़ोगे तो पढ़ते हुए आपको पता रहे कि ये मेरा सेक्शन वीक है, इसको मुझे अच्छे से करना है. दैट वे धीरे धीरे करके वो पोर्शन रेडी हो जाएगा. तो पहले 3 चैप्टर का समरी शीट आपके पास रेडी होना चाहिए बिफोर योर फर्स्ट प्री बोर्ड.
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए योर इन्फॉर्मेशन में से 60% ऑफ द पोर्शन चैनल पर ऑलरेडी है, पीछे वाला पोर्शन। इनिशियल प्रॉपर्टीज आप खुद करिएगा और उसमें इक्वेशंस हैं जो भूल जाती हैं, तो इक्वेशंस की एक शीट बना के अपने स्टडी टेबल पे लगाइए ताकि वो इक्वेशंस धीरे धीरे याद हो जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर समझने का चैप्टर है, नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये समझने का है। इसके लिए आई विल नॉट एडवाइस कि आप इसकी कोई समरी शीट बनाएं, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कोई पार्ट कॉन्सेप्ट का वीक है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके ये टॉपिक कर लीजिएगा। ये चैप्टर 100% ऑन द चैनल है, इंडिविजुअल टॉपिक्स सारे हैं उसमें, चाहे ये चारों चीज़ें नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज वेल एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो प्लीज़ वहाँ से आप इसको पूरा कर सकते हैं। इट्स अ नाइस अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर। सैम्पल पेपर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्क वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की कंपेयर टू अदर्स थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उन दोनों चैप्टर्स पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। जौन से भी चैप्टर्स आपके वीक अभी हैं उनको अभी करिए। द वीकर चैप्टर्स एंड में करने से यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। एंड में तो टेंशन माउंट हो जाएगा, तो जो चैप्टर्स आपको वीक लग रहे हैं वो आप अब करो। ज़्यादा टाइम जब एग्जाम में है देन यू शुड डू योर वीकर सेक्शंस। तो वॉल्यूम 1 डन हुआ, पहले 3 चैप्टर्स, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में तो कोई न्यूमेरिकल वाला चैप्टर ही नहीं है, पर लर्निंग बहुत है, सारा का सारा ऑर्गेनिक है। और जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है वो ऐसा करें कि नेम्ड रिएक्शन की एक शीट बना लें, केमिकल टेस्ट्स की एक शीट बना लें, रिएजेंट बेस्ड स्टडी जैसे कि डाइबाल एच है उसका क्या फंक्शन है, पीसीसी है उसका क्या फंक्शन है, ग्रिग्नार्ड से आप क्या क्या बना सकते हो, सो ऑन सो फोर्थ, जौन से वो टिपिकल रिएजेंट वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए पहले वाले चैप्टर में SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का क्लीवेज इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन में तो बहुत ही सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, और अमीन्स में बेसिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो तो चारों चैप्टर्स का 12-15 मिनट वाले वीडियोस, ऑल रीजनिंग क्वेश्चन इंक्लूसिव, पिछले 10 साल में जो रीजनिंग क्वेश्चंस आए हैं इन चैप्टर्स में से वो सारे के सारे वीडियो में इंक्लूसिव है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स करके रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल दी 4 चैप्टर्स के 4 अलग अलग वीडियोस हैं, वो आप देख लेना। एंड हाउ टू आंसर द रीजनिंग क्वेश्चन उस पर फोकस कर लेना, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन आंसर करते हुए ना बेटा सिर्फ लिखते नहीं है, इलास्ट्रेशन भी देना है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक स्केल जहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हो या प्रोटॉन लॉस दिखा रहे हो या लोन पेयर हाईलाइटेड है, ये चीज़ें आपके आंसर को इंप्रेसिव बनाता है एंड द एग्जामिनर कैन ईजिली गिव यू मार्क्स। ये हुए चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर, दे आर रिलेटेड, प्लीज डू देम इन ऑर्डर। पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, उसके बाद आप चाहें तो चैप्टर 4 करके फिर चैप्टर 5 कर लीजिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हैलो एल्केन, हैलो अरीन्स पहले कर लो, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद आप चाहो तो अमीन्स पहले करके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड में कर लीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की ये बिना बायोमॉलिक्यूल्स मत करिएगा, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स का 40% चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स है और वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है। तो अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वीक रह गया है तो आपका बायोमॉलिक्यूल्स भी सही से नहीं होगा। बायोमॉलिक्यूल्स की समरी शीट आप बना सकते हो, डीएनए आरएनए में डिफरेंस बना सकते हो, प्रोटीन्स में क्लासिफिकेशन पे बना सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ सम अमीनो एसिड्स, असेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल, नॉन असेंशियल का, एसिडिक का, बेसिक का, ये सब 1 मार्कर आते हैं। तो ये 1 मार्कर के हिसाब से पढ़ाई करिएगा। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट। सो टाइम प्लान के हिसाब से प्लीज फोकस। पेपर टाइम पे ना एमसीक्यू और रीजन असर्शन को आप एंड में भी कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर है तो थ्योरी पोर्शन आप पूरा कर लोगे। एमसीक्यू रीजन असर्शन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कई बार कि आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो और टेंशन माउंट हो जाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले थ्योरी सेक्शन कर लेना, उसके बाद सेक्शन ए कर लीजिएगा, ताकि थोड़े मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लिखना मत भूलना। पहले फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला लिखिएगा, फिर करेक्ट सब्सटीट्यूशन,
चेक कर लेना जूल्स है कि किलो जूल्स है। कोई भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। डिग्री सी में कोई न्यूमेरिकल नहीं किया जाता है, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके ही वैल्यू डाली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम प्लान को सोच के, और यू विल हैव योर टाइम स्टडी, बीच में प्री बोर्ड की भी प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइनल प्रैक्टिकल्स भी होंगे। February 15th से बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड द एग्जामिनेशन। टेंटेटिवली दिसंबर मिड में एंड की तरफ कहीं पर डेट शीट आ जाएगी आपकी, और डेट शीट आने के बाद तो टेंशन बहुत माउंट हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि ये अगले 20 दिन में बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को ड्राफ्ट करिए। जो टफ चैप्टर्स हैं वो पहले, फिर मॉडरेट, और जो ईजी चैप्टर्स हैं ना वो एंड के लिए छोड़ देना, क्योंकि अंडर वॉट एवर सर्कमस्टांसिस ईजी चैप्टर्स यू विल बी एबल टू डू. You will not be in a position to leave the easy chapters. ठीक है? I hope I have clarified your doubts, and I wish each one of you do chemistry papers awesomely well. All right? Stay happy, stay blessed, stay safe. Bye. Do very well in life.